Manshi making this video, and this is the video for class 10 chapter 5 exercise 5.1. ठीक है, and I am Manshi making this video, so please subscribe my channel, hit the bell icon button. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि एक कमेंट आया था कि 5.1 और 5.2 के एग्जाम्पल्स चाहिए वीडियो में। ठीक है, तो वो मैं बना दूँगी आप लोग के लिए, इसी में दिखा दूँगी। तो पार्ट्स में देख लेना मेरे, आपको मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों के आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हो मेरी तीनों वीडियोस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। आई होप माई वीडियो इज़ क्लियर टू यू ऑल, इफ़ नॉट सो वेरी सॉरी, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। आप बुक्स देख लो अपनी, या फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन कह रहा है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है जब आपको डी और ए एंड ए 1 इज़ गिवन। ये आपको दे रखा होगा आपके 5 पार्ट्स में। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे निकालोगे आप लोग, देखो सबसे पहले तो आपको गिवन फर्स्ट पार्ट में A1 दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में A1 कितना दे रखा है, आपको 10 दे रखा है, और D कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है, अब जब कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू D होता है, तो जब आपको A2 A3 A4 निकाला तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो कॉमन डिफरेंस का होगा वहीं से निकलेगा। कॉमन डिफरेंस ही आपका A2 A3 A4 निकालने का फॉर्मूला डिराइव होगा। कैसे डिराइव होगा, देखो जब आपका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D, तो आपको A1 और D दे रखे हैं ना, तो A1 को D के साथ ले जाओ, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये A2 इज इक्वल्स टू D प्लस A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू D प्लस A1। क्लियर, तो इसी तरीके से निकालेंगे। तो अब आपका A2 नहीं दे रखा है, D इज इक्वल्स टू A1 दे रखा है। ठीक है, लिखना आप लिख लेना, 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आए। ठीक है, बेटर रहेगा, बता भी चल जाएगा कि आपका ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, चलो अब A2 दे रखा है, A2 क्या नहीं दे रखा है हमें, A2 को यहाँ लिख देंगे एज इट इज़। D क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, प्लस A1 क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। 10 प्लस 10 20। ठीक है, इसी तरीके से A3 दे रखा है, A2 प्लस A1 क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस 10 क्या हो जाएगा, सॉरी ये A2 प्लस D होगा। क्या होगा, A2 प्लस D। A2 प्लस D कितना होगा आपका 30, फिर A4 निकालना है तो A3 प्लस D कितना हो जाएगा, 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। यानी कि आपके फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स है आपके A1 क्या है आपका 10, A2 क्या है आपका 10, ठीक है, A3 क्या है आपका 10, और A4 क्या है आपका 10, सॉरी 10, 20, 30 एंड 40। क्लियर, तो ये है आपके गिवन 4 टर्म्स, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे सेकंड पार्ट पर इसके। गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरी वीडियो क्लियर है या नहीं है। ठीक है, मेरे यहाँ से तो क्लियर है, पता नहीं आपके में क्लियर होगी या नहीं होगी। चलो सेकंड पार्ट दे रखा है आपको, गिवन क्या है इसके अंदर, हमें A1 माइनस 2 है, और D क्या दे रखा है हमारा 0 दे रखा है। ठीक है, अब जब ये हमें ये दे रखा है, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, मेरी वीडियो पॉज करो और अपने आप से करो, अगर अपने आप से निकल जा रहा है ठीक है, नहीं निकलता देखो मैं समझाती हूँ कैसे होगा। सेम फार्मूला रहेगा इसके लिए भी। ठीक है, अब देखो हमारा फार्मूला लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, A2 इज इक्वल्स टू D प्लस A1। ठीक है, A2 नहीं दे रखा है, A2 इज इक्वल ऐसे लिख देंगे। D ये दे रखा है हमारा, D दे रखा है 0 प्लस A1। A1 कितना होता है, A1 कितना दे रखा है, -2 दे रखा है, तो ये आपका -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप और करके क्या लिख सकते हो, A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब A2 क्या है, 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -2 है। अब A3 क्या आ गया, A2 प्लस D -2 प्लस 0 क्या हो जाएगा आपका -2। अब ये -2 कैसे आया है, बड़े नंबर के साथ माइनस का है, नेगेटिव साइन है, तो आपका यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा। A4 निकालना है, A4 का क्या सेम फार्मूला होगा, A3 प्लस D, ये भी हो जाएगा सेम।
-2 plus 0 -2. So your first four terms are -2 -2 क्लियर। सो ये आपके फर्स्ट फोर टर्म्स। सेकेंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट दे रखा है A1 क्या दे रखा है इसमें गिवन, A1 दे रखा है 4 और D का दे रखा है -3। गाइस बुक लेके समझा करो मैथ्स के क्वेश्चंस। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको बुक्स लेनी पड़ती हैं साथ में, ठीक है। मैं अगर आपको दिख जाती तो मैं क्लियर दिखा देती, पर आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्लियर दिखेगी इसलिए मैं आपको दिखाने रही हूँ। तो इसलिए अभी तो मैंने दूसरे वाले फ़ोन से बनाया, लेकिन अगर मैं पहले वाले फ़ोन से बनाती तो ज़्यादा क्लियर होता, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्लियर है कि नहीं है, वरना मैं दूसरी वीडियो लाऊंगी इसके लिए। आज प्रॉब्लम कुछ है इसलिए मैंने वीडियो नहीं लेकर आई हूँ उस वाले फ़ोन से, वरना उस वाले फ़ोन से लेकर आती मैं वीडियो, ठीक है। चलो अभी हम बातें नहीं करते ज़्यादा, आपको इसमें देखना ध्यान, कैसे भी समझो, ध्यान से समझोगे तो अच्छी तरीके से बेटर होएगा, ठीक है। चलो अब हेडफोन लगा के जो सुन रहे हैं उनके लिए तो और क्लियर हो जाएगा, कहीं से नॉइस वगैरह नहीं आएगी, अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लेंगे वो। चलो यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या दे रखा है आपका A1 4 और D क्या दे रखा है -3। अब दोबारा हमें फॉर्मूला पुट करना है, A2 इज़ इक्वल्स टू A1 प्लस D। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अब क्या हो जाएगा 4 प्लस -3 क्या हो जाएगा ये आपका 1। अब ये देखो यहाँ पर मैंने 1 के साथ आपका माइनस क्यों लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर छोटे के साथ है माइनस साइन, लेकिन अगर बड़े के साथ होता तो हम -1 कर देते हैं इसे, ठीक है। जैसे ये हो रहा था -4 + 3 तो क्या हो जाता हमारा -1, ठीक है। चलो अब हमें इसी तरीके से A3 निकालना है, A2 प्लस D क्या हो जाएगा 1 + -3 क्या हो जाएगा, हाँ 1 + -3 यानी कि -2। अब ये हो गया। अब इस तरीके से हमारा A3 -2 आ गया। हाँ अब हम कहाँ निकालेंगे, अब हम A4 निकालेंगे। A4 कैसे निकालेंगे, A3 + D यानी कि आपका A3 क्या आया, अभी निकाला हमने -2 आया है और D आपका -3 है ही, तो क्या बन जाएगा ये -5। -5 कैसे आया, 3 के साथ नेगेटिव का साइन था, ठीक है। तो इसलिए आपका ये, तो हैंस फर्स्ट फोर टर्म्स आर 1 -2 सॉरी यहाँ पर आपके A1 क्या दे रखा है 4, A2 क्या आया है हमारा निकल कर 1 और A3 क्या आया है हमारा निकल कर -2 और A4 क्या है निकल कर हमारा -5। तो ये रही आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स, क्लियर। अब यहाँ पर आपको एग्जांपल समझा देती हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए बोलता ना आपने, एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। चलो अब एग्जांपल क्लियर कर देते हैं आप लोग को। सो एग्जांपल 1 देखो, एग्जांपल 1 दे रखा है फॉर द AP। बुक में ध्यान देना, जो मैं पढ़ रही हूँ, अब मैं लिख नहीं रही कुछ भी, तो बुक में ध्यान देना, ठीक है। अच्छा चलो मैंने पेन भी लिख दिया, तभी आप लोग बुक में देखोगे, ठीक है। बुक में दे रखा है आपका फॉर द AP, अब मैं लिख रही हूँ, अब देखो जरा, फॉर द AP मैं लिख ही देती हूँ आप लोगों को, वीडियो लंबी बनेगी लेकिन ध्यान से पढ़ लोगे तो मार्क्स भी तो अच्छे आएंगे ना। चलो कोई बात नहीं। 3/2 1/2 -1/2 -3/2, ठीक है। अब क्या बोला है, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D, यानी कि फर्स्ट टर्म लिखो, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D, ठीक है। तो यहाँ पर A1 क्या दे रखा है हमारा 3/2, D दे नहीं रखा है। D का फॉर्मूला बताया मैंने अभी आपको, A2 - A1 यानी कि 1/2 - 3/2 क्या हो जाएगा -2/2, ठीक है, -1 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा -1, देखो -2/2 कट गया, -1 डायरेक्ट बोल रही थी ना मैं आंसर, ये लो -1, ठीक है। तो रिमेंबर ऑल, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, रिमेंबर दैट वी कैन फाइंड दी
यूजिंग एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स वंस वी नो द नंबर्स आर इन AP। चलो अब ये हमारा निकल गया। समझ आया क्या बोल गई मैं? नहीं समझ आया तो बता देना। चलो अब क्लियर है आपको एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 क्या है आपका? एग्जाम्पल 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP इफ दे फाउंड एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है 1 या 2 मार्क्स का तो वैसे तो, ठीक है। चलो अब जिसको नहीं आता है, वैसे तो मैंने करवाई दिया आपको, सब आता ही होगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, पूछा था ना कमेंट में, कोई बात नहीं, सब एक नहीं होते ना, इसलिए। चलो अब यहाँ पर आपका क्या है 4, 10, 16 और 22, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन ने बोला है कि लिस्ट दे रखी है टर्म्स, क्या करना है D निकालना है उनका। अगर वो AP है तो उनके आगे की नेक्स्ट 2 टर्म्स और फाइंड करनी है। अगर ये AP में है ना, अगर ये हम चेक करेंगे अभी, अगर AP में निकल जाता है तो इसके आगे की 2 और टर्म्स लिखनी है, अगर ये AP में फाउंड होता है। समझ आई बात? चलो करते हैं। तो A1 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है 10 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है 16 दे रखा है, A4 कितना दे रखा है 22 दे रखा है, ठीक है। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है, यानी कि 10 माइनस 4 कितना है 6 है। और निकाल के देख लेते हैं A3 माइनस A2, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा दोनों का सबका तो कर देंगे हम, AP है ये, और अगर नहीं होगा तो छोड़ देंगे एज इट इज़ क्वेश्चन को, ठीक है। A3 माइनस A2 यानी कि 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा 6, यानी कि अगर फर्स्ट में हमारे सेम हो गए हैं तो येस इट इज़ फाउंड एज इन AP, ठीक है। सो येस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, या येस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, ठीक है, फॉर्मिंग एन AP, या आप ये भी लिख सकते हो हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, फाउंड AP हो चुका है, नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालेंगे। नेक्स्ट 2 टर्म्स के लिए अभी जस्ट मैंने बताया था दे आर फॉर्मिंग एन AP, सो फॉर नेक्स्ट 2 टर्म्स कैसे करेंगे हम, क्या है ये A5 है ना, A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D, यानी कि A4 प्लस A पर प्लस D है तो A4 22 था प्लस D कर देंगे इज इक्वल्स टू D कितना आया था हमारा 6 आया था, तो 22 प्लस 6 कितना होता है 28, ठीक है 28। A6 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 28 प्लस 6 करना पड़ेगा, 28 प्लस 6 हमारा 34 होता है, आ गया। सो ये आपका क्या है, hence next 2 terms are, hence next 2 terms are 28 and 34, क्लियर। चलो आगे करते हैं गाइस। 4th वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब मैं आपको फिक्स करके दिखाती हूँ, 4 इज़ योर होमवर्क। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लेना, ठीक है। ओके आई हैव डन वन मिस्टेक, आई एम थिंकिंग सो। अच्छा मैंने एग्जाम्पल 2 नहीं करवाया, एग्जाम्पल 2 तो मैंने आपको सिर्फ 4, 10, 16, 22 करवा दिए ना। अब आगे देखते हैं, 4th वाला आप लोग के लिए होमवर्क होगा, ठीक है। अब ये मैं कौन सा कराती हूँ ना, सेकंड करते हैं अब हम, ठीक है। चलो अब सेकंड क्या दे रखा है 1, -1, -3, -5, ठीक है। अब क्या करना है, A1 क्या है हमें गिवन, यहाँ लिखना है, हम अपने पेपर में भी लिख लेना गिवन क्या है, ताकि जब भी जो चेक कर रहा है, ठीक है, उसे पता चल जाए कि आपका इस क्वेश्चन के अंदर A1, A2, A3, A4 क्या है। तो आपका इसके अंदर A1 है 1, A2 है आपका -1, A3 है आपका -3 और A4 क्या है आपका -5, ठीक है। चलो अब आपका D निकालना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर आपका A2 माइनस A1 करना है, तो यानी कि -1 माइनस, ठीक है,
इसको ब्रैकेट में ले लेते, क्या हो जाएगा ये आपका -1 यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। एक के पास का एक का तो सम लगाएंगे ना हम चाहे। अब आगे हम देख लेते हैं A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा -3 -2 क्या था -1, ठीक है। क्या हो जाएगा ये -3 + 1, जो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इसका छोड़ देंगे, जो ब्रैकेट में होते हैं ना उसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम बॉड मास के रूल के हिसाब से भी चले तो उसके अंदर भी आपका सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, इसलिए ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए। ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, माइनस प्लस हो गया, तो -3 + 1 -2 कैसे, बड़ा सम के पास माइनस नेगेटिव का साइन है तो माइनस हो जाएगा, प्लस का साइन होता तो नहीं लगता हमारा माइनस यहाँ पर आंसर में, ठीक है। अब हम A4 का देख लेते, A4 - A3 करके देख लेते हैं, सेम होगा तो हम आगे देख लेंगे। -5 है यहाँ पर, +3 है आपका, क्या हो जाएगा -2 अगेन, यानी कि हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP, ठीक है। सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर यहाँ पर नेक्स्ट टू टर्म्स क्या है आपके, नेक्स्ट टू टर्म्स आर यस A5 इज इक्वल टू A4 + D। A4 क्या है आपका -2 + 2, यही होएगा ना। D कितना दे रखा था हमारा इसमें, हाँ तो D ये आया था हमारा, और A5 निकालना तो A4 क्या था हमारा -5 था, इट्स -5 + -2 क्या हो जाएगा -7, माइनस, लेकिन माइनस प्लस और बड़ा साइन था इसके पास इसलिए -7, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम, A6 निकालना है। A6 के लिए A5 + D होगा, क्या हो जाएगा A5 + D हो जाएगा -7 + -2 इज इक्वल्स टू -9। क्लियर, चलो ये चीज़ तो मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब आपका हम चलेंगे थर्ड वाले पार्ट पर, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो है एग्जाम्पल 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1, थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क्ड एज IQ क्वेश्चन, ठीक है। लिख रही हूँ मैं आप यहाँ पर -2 और क्या है ये -2 फिर 2 फिर -2 और फिर डॉट, ठीक है। कितने टर्म दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, अगेन इट इज़ 5, ओके। सो यहाँ पर आपका A1 कितना दे रखा है -2 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, A3 कितना दे रखा है -2 दे रखा है, A4 2 है, A5 आपका -2 दे रखा है। क्लियर, अब निकालते हैं हम यहाँ पर हम गिवन, ये चलो हमने ये तो लिख लिया, गिवन यहाँ लिखा नहीं ना, गिवन लिख लो यहाँ पर आपका, ये क्या है गिवन है, ठीक है, गिवन लिख लिया हमने यहाँ पर। अब हम लिखेंगे यहाँ पर आगे कि आपका निकालना क्या है, आपको अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर सेम होगा तो हम AP फाइंड आउट करेंगे, उसके नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस इज़ योर A2 - A1, तो आपका A2 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और माइनस करना है फिर -A1 -2 दे रखा है, ठीक है। तो A2 लिख लिया, A1 लिख लिया, ठीक है। 2 -2 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। A3 - A2 कर लेते हैं, अगर ये भी सेम होगा तो AP फॉर्म कर रहा होगा। A3 - A2 -2 माइनस और 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -2 हो जाएगा, -2 - 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 तो होएगा, लेकिन -4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4। क्लियर, चलो ये यहाँ पर फॉर्म AP नहीं कर रहा, हैंस इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP, हैंस इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP। क्लियर, तो यानी कि AP फॉर्म नहीं कर रहा है ये, ठीक है। चलो अब आपका फोर्थ पार्ट करके दिखाऊं, फोर्थ पार्ट भी AP फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। चाहिए होगा तो बता दूँगी, वैसे बहुत इजी है फोर्थ वाला पार्ट, इट्स वेरी इजी, ठीक है। बता देना कमेंट सेक्शन में, जिसने क्वेश्चन पूछे ना बता देना एक बार, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका। अब हमने
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं ना आपका एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट करें। सेकंड पार्ट कितने पार्ट कर लेते हैं हमने सेकंड के, देखो देखते हैं। अच्छा हाँ, हमने ही कर लिए थे ना। क्वेश्चन नंबर 2 का है ना ये आपका, क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने आपको 3 पार्ट करवा दिए थे। फोर्थ पार्ट आपका करवाती हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है गिवन A1 इज इक्वल्स टू -1 और D कितना दे रखा है 1/2 दे रखा है। ठीक है, जब 1/2 दे रखा है तो हम निकालेंगे सेम फार्मूला से। क्या निकालना है? A2 निकालना है, तो उसका फार्मूला A1 + D होता है। ठीक है, तो 1 - 1 + 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फिर हमारा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके नीचे कर देंगे, सॉल्व कर लेना इसको। 1/1 अच्छा इंटू 2 कर देंगे, 2 - 2 + 1 -1/2। ठीक है, अब A3 निकाल लेते हैं इसी तरीके से। A3 कैसे निकलेगा? A2 + D कैसे निकलता है हमारा? A2 क्या है? -1/2 + 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 0। A4 निकालना है, A3 + D। ठीक है, तो A3 + D कितना होएगा आपका? 0 + 1/2। 0/1/2 कुछ भी 0 को प्लस करेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा 1/2। हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर A1 इज इक्वल्स टू -1, A2 इज इक्वल्स टू -1/2, A3 इज इक्वल्स टू 0 एंड A4 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, -1 1/2, -1 -1/2, 0 1/2। क्लियर? चलो अब ऐसे फिफ्थ पार्ट भी करते हैं कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट भी इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। पॉइंट वाला, हाँ पॉइंट वाला बहुत बार लगता है, मैंने करवाया भी नहीं है। चलो पॉइंट वाला करते हैं आज। मज़ा आता है वैसे इस क्वेश्चन पे, पॉइंट वाले में जब आते हैं ना मज़ा आता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ वाले को मार्क कर लेना। IQ क्वेश्चन है वो। ठीक है, मैं भी मार्क कर लेती हूँ। IQ क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, चलो अब आप करते हैं। तो इसमें हमारा गिवन A1 क्या है? हमें A1 दे रखा है आपका -1/25 और D कितना दे रखा है 0 -0.25। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है बहुत। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत बार आते नहीं है बच्चों को, तो इसलिए क्लियर करना पड़ता है ऐसे पॉइंट्स को। क्योंकि बोर्ड में ना बहुत मतलब क्या हो जाता है कि बहुत बार ना समझ नहीं आता कि भाई ये पॉइंट दे रखा है, यहाँ मार्क्स आएगा, ये यहाँ आएगा। टीचर्स कुछ और करवाती हैं, यहाँ मैं कुछ और करवा रही हूँ, वहाँ कुछ और करवा, ऐसे इस तरीके से। तो एक ही जगह से ना अपना बेस क्लियर रखना पड़ेगा ना, तब जाके क्लियर आएगा समझ। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं। यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम। कॉमन डिफरेंस A2 - A1 मीन्स, हाँ A2 दे रखा, सॉरी A1 + D, A1 + D यानी कि -1.25 प्लस -0.25 प्लस -1.25, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.25। अब देखो यहाँ मैं बताती हूँ कि ये कैसे आएगा। सबसे पहले चीज़ तो आपको माइनस का देखना, सबसे पहले छोटा और बड़ा नंबर पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है आपका बड़ा नंबर। हाँ, तो 1 -1.25 -0.25, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो कितना हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो एडिशन कैसे करते हैं, माइनस प्लस होएगा, ये माइनस माइनस प्लस होता है तो है ना, तो 1.25 लिख दिया ऊपर, 0.25 लिख दिया नीचे। एडिशन 550 224, ये कितना है 1 आ गया आपका, सॉरी इट्स 1.50 और यहाँ पर बड़ा भी है, बड़ा हमारा 1.5 है, तो यहाँ पर हमारा -1.50 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम A3 - A2 करेंगे। A3 - A2 कैसे होएगा हमारा, सॉरी A3 प्लस, ठीक है A3 इज इक्वल्स टू A2 + D होएगा। A2 कितना आया अभी हमारा निकल कर, ये A2 आया है ना, तो A2 -1.50 आया और प्लस कितना करना है D करना है, तो ये क्या है D आपका 0.25 है। ठीक है, दोबारा एडिशन करेंगे, माइनस, अब माइनस होएगा, कैसे माइनस होएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस दे रखा है, ये नहीं माइनस प्लस माइनस दे रखा है। साइन आपका जो नंबर आएगा ना, सम जो आएगा आपका निकल कर रिजल्ट, वो माइनस में आएगा। तो 1.50
नीचे क्या लिखेंगे 0.25, ठीक है। तो इसे कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, हाँ तो 1.25 आ गया आपका, -1.25 आपका A3 है, ठीक है। अब आगे करेंगे, सॉरी गाइस, वन मिस्टेक इज़ देयर, सॉरी वेट अ मिनट, इट्स मिस्टेक देयर। तो यहाँ पर मिस्टेक थी में से, यहाँ पर देखो आप भी गलती मत करना, हो जाती है बहुत बार गलतियाँ। जो आपका डी दे रखा है ना, दो आपको माइनस में दे रखे हैं सबसे पहली बात, तो यहाँ पर आपका ये माइनस में था जो कि मैंने पॉजिटिव कर दिया था, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसे आपके -1.75 आएगा। यहाँ पर आपका ये प्लस होएगा, सेम है, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 1.75 हो जाएगा। अब A4 निकालते हैं, A3 प्लस D, ध्यान से करना है बिल्कुल, क्वेश्चन ईजी है, समझना पड़ेगा आपको ध्यान से कि आपको नंबर क्या दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, -17.75 और यहाँ पे 0.25, ठीक है, तो 1.75025, ठीक है, प्लस करेंगे, आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ये कितना हो रहा है आपका, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, 9 भी नहीं, आपका कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है, 2.00 हो जाएगा, तो -2.0 लिखेंगे आप सिर्फ, ठीक है, -2.0, यानी कि आपका हैंस फर्स्ट 4 टर्म्स आर, या सो फर्स्ट 4 टर्म्स आर, A1 क्या है आपका -1.25, A2 क्या है आपका -1.50, A3 क्या है आपका -1.75 और आपका A4 क्या है -2.0। चलो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 2 कर लिया और एग्जाम्पल 5.1 भी कर लिया है। चलो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 5 में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और फिर आपका ख़त्म हो जाएगा इसी तरीके से। चलो कितने क्वेश्चन कर रह गए हैं देख लेती हूँ मैं एक बार। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 4 की एक अलग ही वीडियो आएगी, यानी कि वो आएगी पार्ट 6 या हो सकता है पार्ट 4 में मैं आपको पूरी कंप्लीट कर दूँ। अभी तो ये पार्ट 4 आ रहा है, पार्ट 5 जो आएगा उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 3rd और 4th पूरा क्वेश्चन, ठीक है, देख लेना उसको। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन बटन, ठीक है। चलो बाय बाय, स्टे सेफ, ठीक है, चलो थैंक यू।